हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं अपने अजीज़ दोस्त के पास जिनका मुर्गी फार्म है, और आज हम आपको इस फार्म का रिव्यू कराएंगे। सो गाइस, हम फार्म के अंदर अभी इंटर करेंगे और देखते हैं कि किस फॉर्म में बच्चे डाले जाते हैं और कितने दिन में बड़े होते हैं। वो आपसे एक भाई से हम बात करेंगे। सो गाइस, हम फॉर्म के अंदर इंटर कर रहे हैं और ये है इनका अभिषेक भाई का मुर्गी फार्म। इन्होंने आज के 3-4 साल पहले इस फार्म को बनाया था, और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे पड़े हुए हैं। अभिषेक भाई, कितने दिन के बच्चे हो गए हैं? 20 दिन के बच्चे हो गए हैं। ये अभिषेक भाई का फार्म है। और कितने दिन के बच्चे हो गए हैं? 20 दिन के। 20 दिन के बच्चे हो गए हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है 20 दिन के हैं। और जिस दिन बच्चे आते हैं, मतलब कि जिस दिन बच्चे डाले जाते हैं, लॉट आती है, तो कितने ग्राम का बच्चा होता है एक बच्चा? 45 ग्राम का। 45 ग्राम का बच्चा होता है। और ये फाइनल 35 से 40 दिन में गाइस 2 से 2.5 किलो का बच्चा तैयार हो जाता है, और फिर ये जो है कंपनी वाले उठा ले जाते हैं। मतलब फार्म का जो तरीका होता है फार्मिंग का, कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, तो कंपनी आपको दाना और मेडिसिन, बच्चे प्रोवाइड कराती है और आप तैयार करके देते हैं। ओवरऑल जो कमीशन आपको बनता है वो आपको मिलता। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप खुद से बच्चे परचेज करके आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप बच्चे खुद से डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कास्टिंग आती है। सो गाइस, ज़्यादातर जितने भी फार्मर हैं वो कंपनी के थ्रू ही काम करते हैं। तो ये अभिषेक भाई हैं, इन्हीं का फार्म है, और इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि अभिषेक भाई, आपके कितना ये जो मुर्गी फार्म है आपका कितने फीट का है? ये 3700 स्क्वायर फीट, 3700 स्क्वायर फीट का। 3700 स्क्वायर फीट का, यानी कि ये समथिंग 30 बाई 100 के आसपास है ना, 30 बाई 100 का। 100 और आप जो है कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं ना? जी जी। तो अभिषेक भाई जितना भी फार्मिंग कर रहे हैं वो कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। और कितने दिन में आपकी लाट उठ जाती है बच्चा आने से और लास्ट तक का 38-40 प्रोसेस? दिन पे। 38-40 दिन में। हम्म, तो कंपनी आपको सारा दाना पानी मुहैया कराती है? जाना अच्छा। कंपनी का। और जो ट्रेजेडी होती हैं, जो बच्चे जो है कि मर जाते हैं किसी कारण से, तो कंपनी उनके लिए क्या करती है? वो रखते चढ़ाते अपना, अच्छा। इंक्लूड पूरा होता वही। अच्छा, वो अपना चढ़ा लेते हैं। जो बच्चे मर जाते हैं उनको आप और कंपनी दोनों लोग समझते हैं, है ना? और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है कि ओवरऑल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, कि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे अगर मर गए हैं। गर्मी में दिक्कत आती अच्छा, है। गर्मियों में गर्मी में दिक्कत आती है। बहुत आता है। सो गाइज, ये अभिषेक भाई जो है ये जो भी फार्मिंग कर रहे हैं कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक भाई, कितने बच्चे पड़े हुए हैं इस बार? 2700। 2700 बच्चे पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल जब ये 35 से 40 दिन में आपकी ये जो लाट उठती है, तो कितना बेनिफिट आ जाता है आपको? मैक्सिमम 50,000। जी। सो गाइज, जब इनका बच्चा उठता है फाइनल तैयार होके 2 से 2.5 केजी का, और ये करीब 35 से 40 दिन में, तो इनको जो कंपनी प्रोवाइड कराती है जो भी रेवेन्यू, वो 35 से 40 या 50 हज़ार के आसपास आ जाता है, बॉडी वेट है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और जब बच्चा उठ जाता है तो उसके बाद फिर आपको फार्म की साफ सफाई करनी होती होगी ना? क्लीन दवा। क्लीन दवा। हाँ बस। अच्छा, तो उसमें भी आपका 2-4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता है। तो हो जाता है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप 100 फीट का फार्म बनाते हैं तो आपको मान के चलिए कि एक लाट में जो है रेवेन्यू आपकी जनरेट होगी 50 हज़ार के आसपास, है ना? और उसमें अगर 10-5 हज़ार का आप खर्चा निकाल लिए तो ओवरऑल आपका 30 से 35 हज़ार की आपकी बचत हो जाएगी। और कभी कभार ये होता है कि मौसम की मार भी होती है, कि गर्मी के दिन है तो ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, कुछ भी नहीं मिलता है। तो पूरे साल में अगर देखा जाए तो कितनी लाट उठा लेते हैं आप? 6 लाख। अच्छा, पूरे साल में आप 6 लाट उठा लेते हैं। तो अगर आप 6 लाट तो 5 छक्का 30, आप यानी कि साल में 30 लाख का आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो गाइज, अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि अगर ये आपका 100 फीट का फॉर्म है, और अगर इस फार्म को अगर और भी दूनी की उसमें बनाया जाए, कि जैसे बड़ी मात्रा में। हाँ बड़ी मात्रा में, जैसे कि 200 फीट का अगर फार्म बनाया जाए, तो आपकी मेहनत ही थोड़ा सा वो होगा और इन्वेस्टमेंट, बाकी कमाएंगे। कास्टिंग कम आएगी, तो बचत अच्छी होगी।
सो गाइज, अगर आप लोग फार्म का व्यापार करना चाह रहे हैं, मुर्गी फार्म का, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी फार्म बनाएं तो थोड़ा सा बड़े फार्म में बनाएं, जिससे कि आपकी बचत अच्छी आ सके। और कंपनी के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है कि आपको जो है ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है, क्योंकि आपने काम किया और काम करने के बाद बच्चों को तैयार करके दे दिया, तो जो आपकी कास्टिंग आ रही है आपको मिल जाती। लेकिन अगर आप टोटल पैसा अपना लगा रहे हैं तो अगर कभी भी मौसम के अकॉर्डिंग अगर दिक्कत आई तो पूरा हर्जाना आपको भुगतना होता है। तो अभिषेक भाई, कुल मिला के अगर देखा जाए कि अगर हम लोग खुद से अगर बच्चे डालें तो वो उसमें फायदा तो अच्छा है, लेकिन आप नुकसान भी, रिस्क बहुत तगड़ा है। रिस्क बहुत तगड़ा है। रिस्क बहुत है। तो फार्म का व्यापार करने का सबसे अच्छा ही तरीका है कि आप कंपनी के साथ करें। सो गाइस, जब भी इनके बच्चे 20 दिन के हुए हैं और ये फाइनल हमको लगता है 30 से 35 दिन में उठ जाएंगे। और अभी अगर देखा जाए तो इन बच्चों का बॉडी वेट कितना है? अच्छा, 1 kg का बॉडी वेट है। और ये जब 2 से 2.5 kg के हो जाएंगे तो ये बच्चे फिर कंपनी वाले ले जाएंगे, और जो इनकी रेवेन्यू जनरेट होगी वो आपको मिल जाएगी। गाइज, जैसे कि ट्रेजडी होती है, और ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे इनके मर चुके हैं, जो कि किसी कारण बस। तो ट्रेजडी इसी तरह होती है कि जैसे 30-35 बच्चे पड़े हुए हैं, तो आई थिंक उसमें 100-150 बच्चे मर भी जाते हैं। बाकी फिर भी ठीक है, अगर आप कंपनी के साथ व्यापार करना चाहते हैं। ये हैं जो इनकी फीड्स आती है, जो दाना आता है जो इन बच्चों को खिलाया जाता है, ये वो बोरियां हैं कंपनी प्रोवाइड कराती, यही आपको देना होता है। और बाकी का जो सारा सेटअप है, ये आपका, ये जो वो डब्बे लटक रहे हैं इनमें पानी होता है, और ख़ास करके इनको डाउन किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन है, और बच्चे इनमें इनसे अपना पानी पीते हैं। थोड़ा सा अंदर नहीं जा सकते, चप्पल पहन के जा सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनमें जो है, इसी में ये जो है इनकी फीड्स पड़ी हुई दाना, और ये ऐसे ऊपर से डालते हैं, और सारे जो बच्चे होते हैं अपना नीचे से इनको यूज किया करते हैं, खाते रहते हैं। सो गाइज, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारे बच्चे भाग रहे हैं। और ये जो भूसी नीचे पड़ी हुई ये डाली जाती। और हाँ, अगर ये व्यापार आप ठंडियों से शुरू करना चाहते हैं तो ठंडियों में इसमें विशेष चीज़ें की जाती, क्योंकि ठंडियों में जब भी बच्चा आता तो ब्रूडिंग बनाई जाती। ब्रूडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि छोटे से एरिया में, 10-20 फीट के एरिया में पॉलीथीन से पूरा कवर्ड किया जाता है, छोटी सी जगह में बच्चे रखे जाते हैं, और भट्टियाँ होती हैं, या ब्लोअर या हीटर दे सकते हैं कि जैसे गर्मी पैदा हो। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फार्म का लेवल बढ़ाया जाता है, मतलब पहले छोटी सी जगह में, और फिर और बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे जगह बढ़ाई जाती है। जैसे अभी बच्चे इतनी दूर तक ही हैं, और जब हमें लगता है कि और भी बड़े होंगे, जब बच्चे 2 किलो के समथिंग होंगे तो अभी जगह और बढ़ानी पड़ेगी। क्यों अभिषेक भाई, अभी जगह और बढ़ानी पड़ेगी? हाँ, जैसा कि अभी ये इनकी जगह जो है खाली पड़ी हुई है, और जब बच्चे बड़े होंगे तो इनको जगह और बढ़ानी पड़ेगी। सो गाइज, मुर्गी फार्म का अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, और आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप 30 से 100 फीट का फार्म बनाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि अगर आपको फार्म तैयार करना है तो इसकी कास्टिंग कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की आएगी। और बेहतर है कि अगर आप बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं तो बड़ी रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे, और बड़े फार्म में ज़्यादा फ़ायदा है। अभिषेक भाई के पास तो जगह बहुत अच्छी है, और आगे जगह है, तो ये अभी इस फार्म को जो है और भी दुगना करेंगे, हमें लगता है इसी 1-2 महीने में। सो गाइज, ये है मुर्गी फार्म का व्यवसाय, और जो कि बहुत ही अच्छा है। सो गाइज, अब फाइनल रिव्यू कर चुके हैं इस फार्म का, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।